अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिशावरी आलू गोश्त शादियों वाला, जिसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 1 केजी है ये। इसमें मैंने हड्डियों वाला और थोड़ी चर्बी भी इसमें है, क्योंकि ये गोश्त शोरबे वाला बनता है, तो हड्डियों से ही इसका जायका शोरबे का जो है वो बनता है। तो इसके लिए हमेशा ख्याल रखें कि आलू गोश्त सिर्फ सादे गोश्त से, रूखे गोश्त से ही नहीं बनता। जब हम इसमें बनाते हैं शोरबे वाला सालन, तो उसके लिए हमें हड्डियों की भी ज़रूरत होती है, जो कि मैंने इसमें शामिल की हैं। घी गरम कर लिया है मैंने। इसमें तमाम साबुत मसाले, गरम मसाले मैंने शामिल कर दिए। सिर्फ ज़ीरा नहीं डाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। एक बड़ा प्याज मैंने लिया था और एक दरमियाने साइज़ का, दोनों को मैंने काट के ब्राउन करने के लिए रख दिया है। प्याज को फुल ब्राउन नहीं करेंगे, बस इस पर हल्का सा कलर आ जाए, हल्का बिल्कुल लाइट गोल्डन सा, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना इसको। ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने, क्योंकि ज़ीरा जो है वो जल्दी पक जाता है। अगर मैं पहले डालती तो वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता और उसकी खुशबू जलने के बाद काफ़ी चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने ज़ीरे को जो है वो, अब प्याज थोड़ा ब्राउन हो गई तो मैंने इसलिए अब शामिल किया है ज़ीरे को। ये आप देख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना सारी डिश का जो काम है वो ख़राब हो जाता है। गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त का थोड़ा पानी निकल जाएगा तो फिर गोश्त बिल्कुल सही तरीके से भून लेंगे। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक के ताज़ा पीस के डाला है, क्योंकि बड़े गोश्त के लिए जो है वो ताज़ा मसाला बहुत अच्छा होता है, कि उसकी खुशबू जो है ना वो उसमें बहुत अच्छी बस जाती है। और अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मैंने रखी है, क्योंकि अदरक जो है वो बड़े गोश्त के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं इसको अच्छी तरह इस मसाले में भून लूँगी। थोड़ा नमक शामिल किया है मैंने, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ताकि बोटियाँ फीकी फीकी ना रहें। बाद में फिर और शामिल कर दूँगी। ये देखें, अच्छी तरीके से गोश्त भून चुका है। इसमें से अब पानी भी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, घी बिल्कुल अलग है। अब इसमें पानी डाल देंगे। 1.5 गिलास भर के मैं पानी का इसमें डालूँगी और इसे गलने के लिए छोड़ देती हूँ। आप चाहें तो प्रेशर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ जल्दी नहीं है, मैं इसलिए आराम से पतीले में ही इसको गलने के लिए रखूँगी। तो तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा पतीले में इसको गलने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, ½ केजी। इसको लंबे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। 3 टमाटर बड़े, हरी मिर्चें, धनिया। टमाटरों को धो के इसका छिलका मैं उतार के और काट के रख लेती हूँ। गोश्त चेक करते हैं।
ये देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है, देख लीजिए। अब इसका पानी खुश्क करते हैं थोड़ा। टमाटर, सुर्ख मिर्च आधी चम्मच, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच देगी लाल मिर्च मैंने डाली है। हल्दी 1 चम्मच छोटा चाय वाला, 1 से थोड़ा सा कम कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, दोनों चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं, और थोड़ा सा नमक भी। ये देखें कुटा ज़ीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला भी पिसा हुआ मैंने इस मौके पे इसमें डाला है, क्योंकि भुनाई में उसकी फिर बहुत अच्छी खुशबू आएगी। टमाटरों को थोड़ा सा गलाएंगे हम। पानी मैंने सारा खुश्क कर दिया। टमाटर तो वैसे थोड़ी देर बस भाप में ही अच्छी तरह गल जाएंगे, तो फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इसको मैंने अब ढक दिया है, थोड़ी देर बाद खोलती हूँ। ये देखें बहुत अच्छी तरह गोश्त जो है वो मैंने भुनाई कुछ कर ली है, बाकी अभी मैं कर रही हूँ। देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, घी अलहदा हो चुका है। आलू शामिल कर दिए हैं मैंने इसमें भून के अच्छी तरह। देख सकते हैं कि पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, सिर्फ गोश्त ही है, और उसका जो अपना ऑयल है एक गोश्त का निकला हुआ वो है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑयल अपना वैसे थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि चिकना गोश्त था तो उसका भी ऑयल जो है वो निकल आता है। अब इसमें पानी डालेंगे, थोड़ी देर आलूओं को गलाएंगे। आलू बिल्कुल गल चुके हैं और तकरीबन ये शोरबा हमारा तैयार है। इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा, 4-5 हरी मिर्चें डालूंगी, जो ऊपर तैरती हुई बड़ी खूबसूरत लगती हैं शोरबे में। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ये शोरबे वाला बनाया है। यकीनन आपको ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।